हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लाए हैं। कहानी का नाम है दानवीर कर्ण। बात महाभारत काल की है। एक दिन दुर्योधन अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। उस समय एक भाट महल के द्वार पर आया और दुर्योधन का यशोगान करने लगा। दुर्योधन अपने महल के द्वार पर पहुंच गया और भाट द्वारा अपनी प्रशंसा में गाए गए यशोगान सुनने लगा। दुर्योधन भाट से बहुत प्रसन्न हुआ, उसे महल के अंदर ले गया और उसका सम्मान किया। सोने, हीरे, मोती आदि उसे उपहार के रूप में दिए और उससे कहा, आज से केवल मेरा गुणगान किया करो, क्योंकि मैं कर से भी अधिक दान देता हूँ। भगवान विष्णु ने जब दुर्योधन की यह बात सुनी तो सोचा, क्यों न दुर्योधन की परीक्षा ली जाए। विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और दुर्योधन के पास जा पहुँचे। दुर्योधन ने बूढ़े ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और महल के अंदर ले गए। दुर्योधन ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया, उनका आदर सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कैसे पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, युवराज मुझे अन्न नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, स्वर्ण नहीं चाहिए। मैं अपने माता पिता का क्रियाकर्म करने द्वारिका जाना चाहता हूँ, परंतु अत्यधिक वृद्ध होने के कारण मैं चलने में असमर्थ हूँ। इसलिए यदि तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपना यौवन दे सको तो बड़ी कृपा होगी। क्रियाकर्म करके वापस लौटते ही मैं तुम्हारा यौवन लौटा दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, आप यौवन के स्थान पर कुछ भी मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो केवल यौवन की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन बोला, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। यह कहकर दुर्योधन अपनी पत्नी से पूछने के लिए उसके पास गया। अपनी पत्नी को उसने इस ब्राह्मण द्वारा कही गई सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने यौवन देने से मना कर दिया और कहा, आप बूढ़े हो जाएंगे तो एक ही स्थान पर पड़े रहेंगे। मैं ऐसी अवस्था में आपकी दिन रात सेवा न कर सकूंगी। मैं आपको यौवन का दान नहीं देने दूंगी। बाहर आकर दुर्योधन ने ब्राह्मण से कहा, भगवान मेरी पत्नी ने यौवन दान देने से मना कर दिया है, इसलिए मैं आपको यह दान न देने के लिए विवश हूँ। ब्राह्मण दुर्योधन को धिक्कारते हुए चले गए। दुर्योधन लज्जित होकर सिर नीचे किए खड़ा रहा। दुर्योधन के महल से निकलकर वृद्ध ब्राह्मण सीधे कर्ण के घर पहुँचे। कर्ण ने आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने अपनी इच्छा बता दी। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण गदगद होकर बोले, हे ब्राह्मण देवता, यह भी कोई बड़ी बात है। यदि आप मेरे शरीर सदा के लिए मांग लेते तो मेरा सारा जीवन सार्थक हो जाता। आपने मुझे इस योग समझा, इस बात के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन तुम्हारे यौवन पर तुम्हारी पत्नी का अधिकार है, अतः इस पर तुम्हारी पत्नी की स्वीकृति आवश्यक है। अभी एक राजा की पत्नी ने उसे यौवन का दान करने से मना कर दिया। जाओ तुम अपनी पत्नी से अनुमति लेकर जाओ। और कर्ण अपनी पत्नी के पास गया और उसने ब्राह्मण की याचना बता दी। कर्ण की पत्नी बोली, स्वामी हमारा जीवन क्षणभंगुर है। यदि जीते जी इससे किसी की भलाई होती है तो उसे हमें किसी को देने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आपने अपने यौवन का पर्याप्त उपयोग कर लिया है। आप मुझसे अनुमति मांगने व्यर्थ ही आए। आपको ब्राह्मण देवता की मांग मुझसे पूछे बिना ही स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। आप वृद्ध होंगे तब भी मेरे से आप स्वामी होंगे, मैं तब भी आपकी सेवा करूंगी। कर्ण ब्राह्मण के पास गया और बोला कि उसकी पत्नी ने अनुमति दे दी है और वह अपना यौवन देने के लिए तैयार है। उसी समय वृद्ध ब्राह्मण विष्णु रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वह उसकी परीक्षा लेने आए थे और वह परीक्षा में सफल हुआ। विष्णु भगवान कर्ण को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सच ही कहा गया है कि महान व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई की भावना रखने वाले व्यक्ति को अपनी सर्वस्व दान में दे देता है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति महान होते हैं वह किसी की मदद करने के लिए
अपना बिना सोचे समझे सर्वस्व दान कर देते हैं। बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।